अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर चुगताई जैसे ही पहुंचता है तो सनम घर के बाहर आ जाती है, लेकिन रूहान उसे बैठने नहीं देता और कहता है कि पहले आप दानिया को बुला के लाए, मैंने उससे बात करनी है। खैर चुगताई उससे बैठा लेता है। सनम कहती है कि ये क्या हरकतें कर रहे हो, वो घर में अकेली अपने बेडरूम में होगी, तुम उसे बुला लो और जाकर बात कर लेना। दूसरी तरफ यहाँ पर दानिया जैसे ही नीचे आती है तो दानिश से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हलवा पूड़ी का नाश्ता लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर वो खुश हो जाती, कहती काफ़ी दिनों से मेरा यही खाने का दिल है। इतनी देर में दानिश बताता है कि रूहान की मामा आई थी, वो चाहती है कि चुगताई और मुमताज़ की शादी हो जाए। दूसरी तरफ दानिया जैसे ये बात सुनती तो कहती है कि मिमी तो कभी भी उससे शादी नहीं करेगी और चुगताई तो सनम जी को पसंद करते हैं। ये बात पता तो है। कितनी देर में वो रूहान को देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें पता है ना दादी ने देख लिया तो फिर वो बहुत गुस्सा करेंगी। तभी दानिश जानबूझकर दादी को ऊंची आवाज़ से बताता है कि इतनी देर में रूहान कहता है कि मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ, ये सब कुछ मेरी मम्मी के ख्याल आता है, मेरे नहीं है। तुम जैसे चाहती हो, जो चाहती हो वैसे ही ज़िंदगी गुजार लेना। इतनी देर में दानिया कहती है कि मैं इसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, शादी वैसे भी दो फैमिलीज़ की मिलन की होती हैं और ऐसे अगर तुम्हारी मम्मा ने बाद में कुछ ऐसे किया तो फिर हम क्या करेंगे। कि इतनी देर में दानिश बीच में टांगे अड़ाने लग जाता है और रूहान कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही ये ठीक कैसे हो गया। दानिया कहती है कि बुरी बात ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। ये सब बातें तानिया भी सुन लेती है। यहाँ पर सनम कहती है चुगताई को कि तुम्हारी गाड़ी लाहौर तक चली जाएगी, मुझे वहाँ पर जाना है। ये बात सुनकर चुगताई हैरान हो जाता है और कहता है कि आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सनम ये बात सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तानिया समझाती है रूहान को और कहती है कि अगर तुम इससे वाकई मोहब्बत करते हो तो इसकी खातिर तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा और ऐसे मुल्क छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब बातें दानिया भी सुन लेती है। रूहान कहता है कि मैं मुल्क छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा, बल्कि दानिया ने मुझसे थोड़ा सा टाइम मांगा, मैं उसे सोचने के लिए वक्त देना चाहता हूँ। कि मुमताज़ फ़ोन कर देती है चुगताई को और उसे कहती है कि मैं आज तुम्हारी आपा से मिलूंगी और उन्हें कहूँगी कि हम दोनों की शादी करवा दे। जब चुगताई की ये बात सुनती है सनम भी तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है चुगताई को कि ये साइड पे गाड़ी लगाओ। जैसे ही वो गाड़ी लगाती है तो वो चुगताई को नीचे उतार देती है और ख़ुद गाड़ी चलाकर जाने लग जाती है। चुगताई कहता है मुझे तो साथ ले जाओ। सनम कहती है कि ये ख़ुद को क्या समझता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मुझे भी बहुत अच्छे से ड्राइविंग आती है और मैं ख़ुद जा सकती हूँ लाहौर। यहाँ पर सवेरा को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। वो कहती है कि ये चुगताई कहाँ चला गया, मुझे तो समझ में नहीं आता इस घर में हो क्या रहा है। कि इतनी देर में वो आ जाता है और चुगताई कहता है कि आपा फ़िलहाल मैं आपके साथ किसी के घर भी नहीं जाना चाहता और मेरी तबीयत नहीं ठीक है। वो ये कह के चला जाता है। रिजवान कहता है कि तुम क्यों ऐसे पीछे लगी हुई हो, वैसे भी सनम एक बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर तुम उसकी शादी करवा दोगी इससे तो क्या हो जाएगा। सवेरा कहती है कि आप तो यही चाहते कि ना उस डांसर से मैं अपने भाई की शादी करवा दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यहाँ पर सनम आकर जब दानिया को अपनी सिचुएशन बताती कि गाड़ी ख़राब हो गई थी तो दानिया कहती है आप पागल हो गई थी, आप क्यों इस घर से जाना चाहती हैं, वैसे भी ये घर आपका है। यहाँ पर नेहा आती है और आकर समझाती है कि तुम रूहान के बारे में सोचो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, कहीं तुम दानिश से इंटरेस्ट तो नहीं ले रही, वैसे भी उसकी मंगनी टूट गई है। दानिया कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं और दानिश हमेशा दोस्त ही रहेंगे, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और हाँ रूहान भी अच्छा लड़का है, मैं कब कह रही हूँ कि वो बुरा लड़का है। नेहा कहती है तो बस फिर ठीक है, उसे हाथ से ना जाने देना, वैसे भी वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। यहाँ पर दोनों आ जाती हैं सनम के पास। सनम कहती है कि माँ जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तानिया उनका इलाज कर रही है। उसे सैर देखकर दानिया कहती है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, आप वैसे भी बहुत ही अच्छी हैं और आपको इस घर से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रहें। सनम कहती है कि मेरा अब इस घर में क्या काम है, वैसे भी इस घर में बहुत ज़्यादा अपने हो चुके हैं, मेरे ख्याल से तो अब मुझे यहाँ चले ही जाना चाहिए। मैं अपनी माँ से इतने अरसे से नहीं मिली, सोच रही थी कि उनसे ही जाके मिल लूँ, लेकिन मेरी किस्मत में है ही नहीं। दानिया जैसे ही चली जाती तो नेहा कहती है कि आप बिल्कुल दानिश के बारे में ठीक कहती थी, कहीं ना कहीं अब मैं भी उसे पसंद करने लग गई हूँ। तभी सनम कहती कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, बस तू उस पर ही ध्यान दे, मैं तुझे प्लानिंग बताऊंगी, उसके तहत ही तूने काम करना है। यहाँ पर फ्रेडी आता है और आकर अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि आप भाई को रोक ले, वही शहर छोड़कर जा रहे हैं, अगर आप रोकेंगी तो ऐसा नहीं होगा। रिजवान भी सवेरा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अपनी ज़िद छोड़ दो, वरना तुम्हारा बेटा अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इतनी देर में रूहान आता है और आकर अपने बाप से मिलने लग जाता है और कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। खैर वो अपनी माँ से भी मिलने आता है, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वो कहता है कि मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ है, लेकिन क्या करूँ, मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा, मुझे पता है मेरे जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो गाड़ी में बैठ के फ्रेडी के साथ जा रहा होता है तो उसे दानिया का मैसेज आ जाता है। तभी फ्रेडी एक गाड़ी कहीं और ले लेता है और कहता है कि मैं एक शॉर्टकट रास्ते से आप लोगों को लेके जा रहा हूँ कि इतनी देर में
गाड़ी रुक जाती है और वहाँ पर दानिया और नेहा आई होती है। रोहान जैसे ही दानिया को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, वैसे भी तुम चाहती थी मैं यहाँ से चली जाऊँ, तुमने टाइम मांगा था ना। दानिया कहती है कि हाँ टाइम तो मांगा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने माँ को भी मना लो। इतनी देर में नेहा कहती है कि ये सब कुछ दानिया का ही प्लान था। फ्रेडी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एहसान भी घर आ जाता है। वो तानिया को देख के बहुत गुस्सा होता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो अपनी माँ को बुलाने लग जाता है, लेकिन वो उसकी मम्मी नहीं बाहर आती है। तानिया कहती है कि क्या हो गया है, बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें मेडिसिन देकर सुलाया और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कह के चली जाती है। कितनी देर में सनम नीचे आ जाती है और कहती है कि क्या हो गया है, बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट करी है, इतना ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है और इतनी जल्दी क्यों आ गए हो। एहसान कहता है कि इसको मम्मी यहाँ पर लेकर आई, मैं अभी दानिया से मिलना चाहता हूँ। वो दानिया के कमरे में जाता है और कहता है कि तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तानिया यहाँ पर आ गई है, तुम्हें पता है ना कि मैं और वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते। दानिया जब ये बात सुनती है तो कहती है कि मैंने इसीलिए नहीं आपको बताया क्योंकि आप फिर मुझे ही बातें करते हैं। यहाँ पर सवेरा अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। जैसे वो रोहान को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि रिजवान मेरा रोहान आ गया है। रोहान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और सवेरा कहती है कि मुझे पता वो मेरी वजह से नहीं आया, लेकिन जिसकी भी वजह से आया मैं खुश हूँ कि वो घर वापस आ गया है। कितनी देर में यहाँ पर रोहान बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे दानिया की बातें याद आ रही होती हैं कि वहाँ पर फ्रेडी और मामा जी आते हैं और आकर कहते हैं कि अम्मी से मिल लो, वैसे भी वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। रोहान कहता है कि वो सो गई होंगी, मामा इतनी देर तक नहीं जागती हैं, सुबह को मैं उनसे मिल लूँगा। फ्रेडी कहता है कि नहीं वो जाग रही थी, उन्होंने तुम्हें आते हुए विंडो से देख लिया था और अब जाकर तुम उनसे मिल लो। यहाँ पर एहसान जैसे अपनी मम्मी से मिलने जाता है तो दुआ करने लग जाती हैं और कहती है कि अल्लाह ताला मेरे घर में आराम और सुकून डाल दे, मेरे बच्चों में आपस में प्यार और मोहब्बत डाल दे। एहसान कहता है कि मम्मी आपको मैंने पहले ही कहा था मैं तानिया के साथ इस छत के नीचे नहीं रहूँगा, तो फिर आप उसे क्यों लेकर आई हैं। रोशन बेगम मुसलसल दुआ करती रहती है और कहती है कि मेरे बेटे को भी जहन्नुम में ना भेजना, हालांकि वो माँ की नाफरमानी कर रही है। ये बात सुनकर एहसान खामोश हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम देगा। अल्लाह हाफिज़।